जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। और निशिप वेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या बदनु कीन्हा। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जोग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीनी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सर रूह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, उर पद कमल पलोटत प्रीते। बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई शयन तब कीनी। वे दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनु उरलाए, सभय प्रेम सप्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौड़े धरि और पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में रख धरकर लेट रहे। उठे लखनऊ निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप वागुवर देखे जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और सब सोच क्रिया करके जब वे नहाए, संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुवर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरने बरने वर बोली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा।
नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी ला जा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरुसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा, विमल सरिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भंगा। हम तुम तो पढ़ने के लिए न कह रहे, हम तो वह माइक की कह रहे, खराब हो गो। अच्छी लेके गई अब बाबा, बाबा लेके गई, खराब हो गो, खराब हो गो माइक। नहीं ना मैं ना पढ़न दे रहा हूँ, मेरे पेट न भर रहा, मैं तुम्हें कहाँ से पढ़न दूंगा। मैं तो जो कह रहा हूँ माइक खराब हो गो। हाँ देखो मेरा तो पेट भरे ना आते, मैं तो अभी 30 दिन की 31 दिन की यहाँ बिठाने की सोच रहा हूँ सियरा, फिर और आगे 84 कोस में सही जगह 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 जगह। हाँ बस जब तक के नहीं चाहिए, जब मैं रोटी पानी खाऊं थोड़ा कोई भगत। उठे लखन सी विगत सुनी, उन शिखा धुनि कान, बोलते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। और उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरुसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा। आराम कर ली तुम, आराम कर ली ना बाबा, ऐसे ना ना ना, 1 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा बाद बैठ लीजिए। हाँ 2 बजे, और 1:30 पे बैठ जाइए, 1:30 पे, 1:30 बजे बैठ जाइए, आधे घंटा और रुक जाओ, आधे पौने घंटा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर, और आज की तो पूरी हो गई, आज की तो पूरी हो गई, अब तो कल बैठेगी। हाँ यो नवाहन परायण दूसरा विश्राम, आज दूसरा दिन है ना, दूसरा दिन है आज, 9 दिन की, दूसरा नवाहन परायण दूसरा विश्राम। क्या पेज बची? 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, आराम, ठीक है। मोबाइल दे दो पावन को। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। सकल सोच कर जाई नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये, सम जानि गुर आय सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। और जब फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं, पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसे तो 7 दिन में ही पूरी हो जाएगी, तो सही है, गुरु पूर्णिमा पे ही कर देंगे भंडारो, 7 दिन में ही पूरी कर देंगे, ये भी बात सही है। हाँ ऐसा कर लियो। मध्यभाग सरुसोह सुहावा, मनीषोपान विचित्र बनावा, विमल सलिलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। और बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, और उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल
खिले हुए हैं, जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत परम रम्य रामू यहू जो राम ही सुख दे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहु देसी चेतई पूछी माली गन लगे लेने दल फूल मुदित मन तेहि अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर वाणी सर समीप गिरजा गृह सोहा वरुणी न जाय देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जनु कर सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता पूजा कीनी अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई तेहि दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फूलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक रात जलुनैन कहु कारनु निज हरस कर पूछहि सब मृदुबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखने बागु कुंवर दोई आए बय किशोर सब भांति सुहाए श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम। और सखियों ने उसकी दशा देखी। शरीर पुलकित कारण बता। देखन बागु कुंवर दुई आए। उसने कहा दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी सियहिए अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृपसुत त्याली सुने जे मुनि संग आए काली। और यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन्हें निज रूप मोहनी डारी स्वयवश नगर नर नारी। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगों अब सी देखी यही
देखन जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोही डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दर से लागिलो चने अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृग सबित। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सत्तुहन वेद प्रकाशा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और यह सुनकर जब सीता जी हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सयानी सखी चली, जिन्हें निज रूप मोहिनी डाली और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लगी लोचने अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। श्री राम जय सिया रामा। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरे सियना रद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सबित। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम। हृदय गुनी मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मन सावेश विजय कह कीनी। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हस कही फिरी चित ए तो ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये विलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। श्री राम जय सिया रामा, 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 श्री राम जय सिया रामा।
और ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। जब कंकण कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुबी दीनी, मन सा विश्व विजय कह कीनी। और जब राम जी ने माता सीता जी के नुपुरों की धुनी सुनी तो ऐसा कह रहे हैं कि लग रहा है कि आज कोई कामदेव विश्व को जीतने के लिए संकल्प करके डंके पर चोट मार रहा है, चला आ रहा कामदेव। सीता जी को देखकर राम जी ऐसे मोहित हो रहे हैं, जो परमानंद है, परम ब्रह्म है, जिनको कोई अघा नहीं सकता, जिनके मन को कोई हर नहीं सकता, चित्त चोर नहीं कर सकता उनके मन को, वो भी आज सीता जी की ओर देखकर पागल होने, उनकी धुनी को, उनके नुपुर की धुनी मात्र को सुनकर उनकी ओर दौड़ना चाह रहे हैं। कान भाग रहे हैं, कान खींच के लेके आए हैं उनको लक्ष्मण जी से सहित। हस कही फिरे चितए तो ते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भये विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि। जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। जनक जी के पूर्वज ने, निमि ने, जिनका सबकी पलकों में यानी निवास माना गया, सबकी पलकों में निवास माना गया निमि का, और लड़की और दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है। इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दिए, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। एक टकी लगा के देख रहे हैं। देखी सिए सो भा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु ने आवा, जनु बिरंची सब निज निपुनाई, रचि विश्व कहाँ प्रगटे दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठाई, के ही पट तरों विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी। श्री राम जय सिया रामा। 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 श्री राम जय सिया रामा।
सुंदरता कहूँ सुंदर करई। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी से सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा ही अवर्णी प्रभु अपनी दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए आई हैं, ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोरे मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता हर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश नहीं कर सहज सुभाऊ मनु कुपंथ पगोधरई न कावो। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी न केरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत ही कौन कहे स्वप्न में भी कभी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहीना रिपुरन पीठी नहीं पावही परतीय मनु डीठी। मंगन लहीना जिनके नाही ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत वत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरांद छवि करई मधुप विपान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। एको में मांद ओ है वस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जाके सुमेरन तेर पुनासा नाम सतुहन वेद प्रकाशा। नाम सतुहन वेद प्रकाशा। और थके नयन यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवती चिकित चहुदिसी सीता
कह गए नृप किशोर मनु चिंता, चह बिलोक मृग सावक नैनी, और जनु तहाँ बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लो चन ललचाने, हर से जनू निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में श्याम सुंदर और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलक नहीं हूँ परी हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनुचित भय चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए और पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उदयानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखी ने प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर्शिरोमणि जनक जी ने पालकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए और मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुहाग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटी कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजे जाते हैं। मणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर देना, चारु चिबुक नासिका कपोला। हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही ने
जाई मोहि पाही, जो विलो की महु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कंबु कलगीवा, काम कलव कर भुज बल शिवा। सुमन समेत वाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठिलोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरि केटी पट पीत धर, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिने अपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। एकु में मंद मोहे बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि पिसारे, दीन बंधु भगवान। और सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीर जुए के आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देखी किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिंह तब नयन उहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखि राम के शोभा। आपको भी पूरा रस आ रहा हो, रस आ रहा हो पढ़ने में। ज्यादा फिर तो चश्मा तो है ना, तो उन पे महाराज जी पे चश्मा तो यहाँ पे है ना। चलो तो थोड़ा चलो राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय श्री राम। क्या लग रही है, वही जाने के लिए परिताप नहीं, बहुत ज्ञान लग रही है, वही बोलो।